हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेडिकल स्टडी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सब भाई बहन से क्षमा चाह लेता हूं क्योंकि जेटेट का वीडियो बहुत देरी से मैं अपलोड कर रहा हूं और इसका रीजन यही था कि सहायक आचार्य का जो टेस्ट सीरीज पे मैं काफी ज्यादा बिजी था। ठीक है, आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो न्यूज आर्टिकल्स आया हुआ है जेटेट के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस, क्योंकि ये वाला जो पीडीएफ है, जो न्यू नियमावली आया हुआ है, आशा करता हूं कि अधिकतर स्टूडेंट्स के पास ये अभी तक पहुंच चुका है। बट अभी भी मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो नियमावली में परिवर्तन हुआ है, क्या ये स्टूडेंट्स के हित पे हुआ है, यानी कि स्टूडेंट्स का लोड यहाँ पे लोड कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस को उठाता हूं जो कि इस पीडीएफ के अंदर पे है, क्योंकि 17 पेज का पीडीएफ है। पूरा पढ़ के टाइम बर्बाद करना कोई लॉजिक बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहला चीज, जो स्टूडेंट्स अपियरिंग पे हैं, क्या वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, आप इसको फिल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है ना, इसका रिजल्ट आने से पहले, ध्यान रखिएगा, जेटेट का रिजल्ट आने से पहले आपका टीचर ट्रेनिंग, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट, अभी दूसरा, जो एनआईएसओ से डीएलएड किए हुए हैं, जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, क्या वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट तो उन लोगों को साफ साफ माना कर चुका है कि यू पीपल आर नॉट एलिजिबल, लेकिन झारखंड सरकार, मैंने जहां तक पढ़ के समझा हूं, यहां पे एनआईएसओ के बारे में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि वे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आने वाले दिन पे क्या इशू आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, ये बोलना भी मुश्किल है, बट अभी तक वे मतलब डिस्क्वालिफाइड नहीं है जेटेट से। बट इन फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, देखो, अब हम लोग आते हैं जो कि मैन, कि स्टूडेंट्स के हित पे हुआ है या उनको लोड बढ़ाया गया है। जितना मैं पढ़ के समझ पाया हूं, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा राहत मिला हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम्स भी है, वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आता हूं कि राहत क्या मिला है बच्चे बच्चे लोगों को। ठीक है, 1 to 5 तो बीएड से, बीएड जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं वे 1 to 5 से बाहर हो चुके हैं, ये आप जानते हैं, और यहां पे भी वो मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला चीज देखो, 1 to 5 के लिए जो टाइमिंग मिला हुआ है अभी, वो 2 घंटा 30 मिनट मिला हुआ है। 6 to 8 के लिए 3 घंटा, और जो हैंडीकैप हैं उनको 30 मिनट का ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, अब राहत नंबर 2 क्या है ना, जो नंबर्स था 1 to 5 के लिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं। ठीक है, अब देखो, ये जो है ना, ये 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 में राहत क्या मिला हुआ है ना, पहले पहले जो नंबर आपका था 20 नंबर, 40 नंबर का लैंग्वेज का, इसको 30 किया हुआ है। देखो, बाल विकास चाइल्ड साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं रहता है किसी को, ये 20 है, इसको 50 भी करता तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को 30 किया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये पहले था, ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये रीजनल लैंग्वेज पे 40 था, इसको 30 किया गया है, यानी कि कम किया गया है। सी टेट का पैटर्न को फॉलो करने का कोशिश में लगा हुआ है जे टेट, क्योंकि जैक, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं कि कुछ महीना पहले जैक को भेजा हुआ था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कि भाई परीक्षा ले लो, लेकिन वहां पे जाने के बाद इतना फास्ट सिलेबस था कि जैक ने उसको रिटर्न कर दिया कि भाई इन परिवर्तन करो इनको और सी टेट का पैटर्न पे लाओ, तब जाके ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और क्या है इसमें, गणित है आपका, पहले 50 नंबर का था, उसको 30 नंबर किया गया। हाँ, परिवर्तन पे जो है, ये जो देखो, ये जो पर्यावरण जो था ना, ईवीएस जो था 50 नंबर का, इसको सामान्य अध्ययन किया हुआ है जो कि 30 नंबर का। अब देखो, अब मैं थोड़ी देर पहले बताया ना कि स्टूडेंट्स का लोड क्या है। अगर जेएसएससी का पैटर्न हम लोग फॉलो करें, जो वेरी रिसेंटली चल रहा है, चाहे आपका सीजीएल का मामले में बात करूं, चाहे पीजीटी में बात करूं, चाहे टीजीटी में बात करूं, चाहे 1 to 5 का प्राइमरी बात करूं, हर एक जगह पे जेएसएससी का एक पर्टिकुलर सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, वो हर एक जगह में छाप देता है। 1 to 5 में भी छापा हुआ था, वही सिलेबस आपका जब पीजीटी का परीक्षा हुआ था, सोचो कहां 1 to 5 है और कहां पीजीटी है, दोनों का जो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है ना, एक वर्ड में भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब डर सोचने वाला बात है कि अभी, लेकिन हालांकि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, दो अलग है। तो ये है आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, जिसका काम ही अलग है, बॉडी ही अलग है, मैनेजमेंट अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। बट
जैक ना, सॉरी, जो जेएसएससी वो अलग है। जेएसएससी का जो सामान्य ज्ञान का अध्ययन का जो सिलेबस है ना भाई, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब सोचो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, ये गाना नहीं है दोस्त, एक एक तो वर्ड जो है ना, एक एक तो सब्जेक्ट है। अब इतिहास के अंदर में ही खुद आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वर्ल्ड हिस्ट्री सारा घुसा हुआ है। सिमिलर चीज भूगोल में भी, तो बहुत ज्यादा वास्ट है। भगवान करे कि ये वाला वो वाला पैटर्न ना फॉलो हो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत में आएगा, बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। जो भी प्रेजेंट में सहायक आचार्य का परीक्षा दे रहे हैं, उनसे एक बार पूछ लेना कि कितना ज्यादा टफ है, टेंशन कितना ज्यादा है पेपर 3 उनका, ठीक है। लेकिन इस सामान्य अध्ययन के अंदर पे अब कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, इस चीज का क्लियरिटी मिल पाएगा जिस दिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल हम लोगों को नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन का नीचे ही सिलेबस है। अब देखो दूसरा चीज, अगर आप 2016 का सिलेबस को थोड़ा सा देखोगे, 2016 का सिलेबस को अगर आप थोड़ा सा देखोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो 2016 का ना जो सिलेबस है, उसमें जो विज्ञान वाला पोर्शन है, ये देखो विज्ञान, ये है विज्ञान, भोजन का स्रोत, भोजन बनाना, खाना खाना, भोजन का, भाई एकदम पाती वाला जिसको सिलेबस बोला जाता है ना। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो बीएससी किया हुआ है, इसको अगर 8 दिन पढ़ लेंगे, मेरा बात को ध्यान रखना, 8 दिन पढ़ लेंगे ना, तो 9वां दिन में कुछ पढ़ने का रहेगा ही नहीं। इतना इजी सिलेबस है ये वाला। वहीं पे जो 2016, मतलब वहीं पे जब सहायक आचार्य का हम बात करें, तो वहां पे सिर्फ जो केमिस्ट्री है, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों डाला हुआ है। सोचो 1 साल तक भी बच्चा पढ़ेगा तो खत्म नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 10 दिन पढ़ लेगा तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाला बात है कि इस बार का जो साइंस का सिलेबस है, क्या ये यही रहेगा? क्योंकि ये जो जो आप देख पा रहे हो ना, ये आपका 2016 का सिलेबस है। लेकिन अब सोचने वाला बात है कि क्या इस बार भी यही वाला सिलेबस रहेगा या परिवर्तन होगा? इसके बारे में भी कुछ अपडेट नहीं है। अगर ये वाला सिलेबस रहा तब तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान रहेगा। क्या वो परिवर्तन होगा, इसके बारे में किसी को भी अपडेट, मतलब अपडेट नहीं है, ना पता है किसी को, ना कोई पता कर पाएगा। ठीक है, ये कब पता चलेगा? जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। वहीं पे अगर हम लोग इतिहास का बात करें, 6 to 8 का हम बात कर रहे हैं, इतिहास का अच्छा खासा टॉपिक दिया हुआ है, भूगोल का अच्छा खासा टॉपिक दिया हुआ है। आप देख सकते हो इसका आपका इसका सिविक्स का अच्छा खासा दिया हुआ है, अर्थशास्त्र का अच्छा खासा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस क्या है, इसके बारे में किसी को भी कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, ये जिस दिन आएगा उस दिन हम लोगों को पता चलेगा। तो कुल मिला जुला के 1 to 5 में जो परिवर्तन हुआ है, वो स्टूडेंट्स का हित में किया हुआ है। क्योंकि पहले जो था आपका ये वाला पोर्शन था जो कि 200 नंबर का था, लेकिन इसको कम करके इसको 150 नंबर किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं 6 to 8 का सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे और भी काफी चीज। देखो 6 to 8 का अगर हम लोग बात करें ना, तो पहले जो सीन था हम लोगों का, ये था 250 नंबर का पहला, जिसको जैक ने बोला कि दोस्त इसको परिवर्तन करो। अब परिवर्तन करके कुछ लिया गया है यहाँ पे 150। अब ये 150 का ब्रेकअप मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 150 में सबसे पहले आपको क्या रहेगा? 150 में सबसे पहले आपका रहेगा चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद ये रहेगा आपका जो इंग्लिश एंड हिंदी मिला के रहेगा आपका 30 नंबर। यहाँ पे भी इंग्लिश एंड हिंदी है, और उसका 1 to 5 में उर्दू में भी है। अगर चाहे कोई चाहे आप उर्दू लो चाहे हिंदी लो, लेकिन आपको दो लेना होगा। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का है। एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, आपका जो क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं, वो 30 नंबर का रहेगा। साथ में जो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, हाँ, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया चीज ऐड हुआ है। जैसे जो बच्चे बीटेक किए हुए थे, वे बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो बच्चे बीएससी इन एग्रीकल्चर में किए हुए हैं, वे बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, इनको ऐड यहाँ पे किया गया है। जो बच्चे आपका जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, जैसे बीबीए वगैरह, वे भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे इन यहाँ पे एसएसटी वाले में। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनको एसएसटी का शिक्षक बनाया जा रहा है। ठीक है, गणित में क्या था, पहले जो कंडीशन डाला हुआ था कि हाँ 50 नंबर का, क्योंकि 150 नंबर था पहले, इसको कम करके सीधा 60 नंबर पे लाया गया है, जो कि बहुत बड़ा राहत है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले ही गणित था 60 नंबर, भी यहाँ पे भौतिक था 60 नंबर, रसायन था 60 नंबर, तो ये सब कॉम्बिनेशन और दुनिया भर का हेडेक था। लेकिन इसको सब कुछ खत्म करके बस आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका इसमें क्या बोलते हैं, बीएससी में, हाँ मतलब आई मीन बीएससी होना चाहिए आपका। साथ में आपका 11th-12th में 2 सब्जेक्ट रहना चाहिए, जैसे हिस्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। इन जनरली रहता ही है, जब तक वो 2 नहीं रहेगा आप ऐसे कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, यहाँ पे एसएसटी का अगर हम बात करें ना, तो साफ साफ लिखा हुआ है
कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब ग्रेजुएट में आपका इसमें से जो दिया हुआ है, मतलब बीए बीए आपका रहना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज में जिस सब्जेक्ट से आपने भाषा में ऑनर्स किए हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, रीजनल लैंग्वेज वट एवर यू हैव डिड, वहां से आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले 250 क्वेश्चन का था, अब 150, जो कि एक राहत वाला बात हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये था हम लोगों का बेसिकली जो मेन चीज। इसके अलावा एज पे भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो आयु, देखो आयु सीमा में मिल सकता है 7 वर्ष का छूट, ठीक है, जो अभी न्यू जो होने वाला है। इन सारे में वही कहानी लिखा हुआ है जो हम आपको बताए हैं। तकलीफ भी लिखा हुआ है कि 2016 के बाद में हुआ नहीं है। ये वाला न्यूज को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि विज्ञान में पहले क्या क्या कंडीशन था और क्या परिवर्तन हुआ है, कला में क्या था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी देखो। कि इसके अलावा प्लस 2 या उच्च माध्यमिक स्तर पे आपका गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति, जीव विज्ञान में से कम 2 सब्जेक्ट रहना चाहिए। जब तक ये 2 सब्जेक्ट नहीं रहेगा आप आईएससी नहीं कर पाओगे। तो आप सब बच्चे एलिजिबल हैं जो भी बीएससी किया हुआ है साइंस के लिए। जो कला है वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, जो भाषा के हैं वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का जो डिग्री, इंजीनियरिंग के बारे में भी मैं आपको बताया, बीबीए जो भी बच्चे किए हुए हैं मैनेजमेंट से उनको भी इसमें आप एलिजिबल हो। बट एलिजिबल मतलब ये नहीं कि आप बीटेक हो तो है ना आई एम एलिजिबल ना भाई। बीटेक के साथ साथ आपका टीचर ट्रेनिंग रहना चाहिए, दैट मीन्स आपका बीएड भी होना चाहिए। मैनेजमेंट के साथ साथ आपका बीएड में भी बीएड आपका रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। हाँ देखो, नोटिफिकेशन से पहले मैं ना थोड़ा सा आपको मैं तैयारी के बारे में बता दूं। देखो पहला पॉइंट क्या है कि सिलेबस 100% अभी तक किसी को नहीं पता है। अभी बोलो कि नहीं रवि भाई बाकी सारे कोचिंग तो स्टार्ट कर चुके हैं तैयारी करना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो परिवर्तन नहीं होगा ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो देखो मैं हमेशा ना चिप यानी कि सस्ता, मजबूत, टिकाऊ का बात करता हूं स्टूडेंट्स के लिए। पीजीटी जैसा एग्जाम पे जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का 4 सब्जेक्ट का हम लोग तैयारी करवाए थे, जिस समय मार्केट में 5, 7, 10, 15 हजार का नीचे कोई भी कहीं पे कंटेंट मिलता ही नहीं था, हम लोग 500 रुपए में कंटेंट दिए हुए हैं। अभी जो सहायक आचार्य का चल रहा है, जिनका पेपर 2 है, सॉरी पेपर 4 है, पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिर्फ 500 रुपए में हम लोग कंटेंट दिए हुए हैं, ठीक है। सिमिलर चीज जे टेट में भी आप लोगों को जो हम लोग कंटेंट देने वाले हैं, यही सेम प्राइस हम लोगों का रहेगा जो बहुत पहले था। क्या था ना, 1 to 5 का एनसीईआरटी बेस्ड नोट मिलेगा आपको, जिसका फी है 400 रुपया। इसके अंदर पे देखो अभी जो बच्चे हम लोगों से कनेक्ट होंगे, ईवीएस का नोट्स हम लोग नहीं देंगे क्योंकि उसका सिलेबस का कोई क्लियरिटी नहीं है। और उसमें भी अभी से मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो जेएसएससी जैसा पूरा दुनिया जहां डाल देगा तो उसका भी नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। और कोई कोचिंग आपको नोट्स बना के भी देगा ना तो आपको लगेगा कम से कम 2 साल पढ़ने में। उसका हम बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी प्रेजेंट पे जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ पेडागोजी, ध्यान रखना मैथ पेडागोजी, न्यूमेरिक का आपको पीडीएफ हम नहीं देंगे। न्यूमेरिक का पीडीएफ का कोई लॉजिक नहीं बनता है। वीडियोज के लिए मेरा ही चैनल पे जेटेट का 200 से भी ज्यादा वीडियो बना हुआ है, आने वाले दिन पे भी आपको मिलते रहेंगे। मैथ्स का ओनली पेडागोजी मिलेगा, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, जिसका रीजनल लैंग्वेज हम नहीं देते हैं क्योंकि 15 को रीजनल लैंग्वेज है, 15 रीजनल लैंग्वेज का नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं रहता है मेरे लिए, ठीक है। फी है ओनली 400 रुपीज। 6 to 8 का आपको रीजनल लैंग्वेज का नोट्स हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज का छोड़ के बाकी जो एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स मिलेगा, जिसका फी है आपको 500 रुपया। यहाँ पे क्या मिलता है, कैसे मिलता है देख लो। जैसे इतिहास, ठीक है, इतिहास लेखन के स्रोत, ठीक है, इसी तरीके का आपको हम लोग नोट्स बना के देते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ये आपका प्रारंभिक समाज, ठीक है, प्रारंभिक समाज, इसका इसी तरीके का आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है ये देख लो, प्रारंभिक राज्य का, इसका भी इसी तरीके का हम आपको नोट्स बना के देते हैं, जो कि हम लोग सहायक आचार्य हो चाहे आपका पीजीटी हो, हर एक जगह पे दिए हुए हैं। एंड फी जो रहता है वो आपका 500 रुपीज रहता है। आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं 1-2 दिन के अंदर पे, कल तक मैं हम लोग एक तो न्यू ग्रुप बनाएंगे जहां पे हम आपको ऐड करेंगे और वहां पे धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम लोग, क्योंकि ये सारे नोट्स ना बना हुआ रहता नहीं है, रेडीमेड तो कहीं है नहीं, इसको हम लोग टॉपिक वाइज बनाते हैं और वहां उस ग्रुप में हम आपको अपलोड करते रहेंगे। और सिर्फ मेरे पास नहीं, आप कोई भी कोचिंग पे ज्वाइन करोगे ना तो आपको एट ए टाइम सारे कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा, रहता ही नहीं है। वो आपको धीरे धीरे बनाते चलेंगे और हम लोग आपको देते रहेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे आता है वीडियो कोर्स का। देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो तब जाके A to Z स्टडी है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो
ठीक है, अगर आप मेरे जैसे गरीब इंसान हो तब जी तभी आपके लिए चैनल है जहां पे आप मुझे देख पा रहे हो। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो, काफी चैनल्स हैं, सब चैनल को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, सभी मतलब कोचिंग को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको वीडियो भी मिलेंगे। लेकिन मैं अपना बच्चे को क्या सजेशन देता हूं कि देखो, जैसे इतिहास का स्रोत हुआ, अगर आप इतिहास का स्रोत, इतिहास लेखन के स्रोत अगर आप यूट्यूब में जाके डालोगे, ऐसा नहीं कि हम आपको वीडियो नहीं देंगे, जो चैनल जो वीडियो मेरा आएगा ना, वो यूट्यूब में सब बच्चा के लिए फ्री रहता है। सहायक आचार का टोटल 76 वीडियोज मेरा चैनल पे अभी भी अपलोड है, हजारों बच्चे देखा है, देख के उसका मतलब बोल सकते हो कि उसका बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को भी मिलते रहेगा और सबको मिलते रहेगा। लेकिन अभी से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि वीडियो आपको कहां पे मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा। देखो, इतिहास लेखन का स्रोत अगर आप यूट्यूब में जाके डालोगे ना दोस्त, तो मेरे से 100 गुना टैलेंटेड जो भी टीचर पढ़ाते हैं, 100 गुना टैलेंटेड टीचर का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में गिरा हुआ है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो, फाइनेंशियली मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो हम लोगों से कंटेंट ले सकते हो नोट्स के रूप में। नोट्स हम आपको दे देंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। वीडियो के लिए आप क्या करोगे, यूट्यूब में जाके डालोगे, एक टॉपिक का एक वीडियो नहीं, हजारों वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, कहीं से भी आप देख के आपका फाइनेंस मतलब जो फंडामेंटल चीज को आप समझ सकते हो, नोट से फंडामेंटल चीज को पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझाऊंगा आने वाले दिन पे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, एमसीक्यू आपको कहां पे मिल पाएगा, कौन सा बुक से आप एमसीक्यू को फॉलो करोगे, ठीक है, उसके बारे में मैं सारा आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा आने वाले दिन पे, क्योंकि देखो ये ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। अब इतिहास का लेखन का स्रोत जो है ना, इतिहास का स्रोत आपका क्लास 10th लेवल का, यानी कि एमटीएस से लेके, अगर एमटीएस में भी आता है, 12th लेवल का एसएससी में भी आता है, टीजीटी लेवल पे भी आता है, पीजीटी लेवल पे भी आता है। आने वाले दिन पे जो जेट रहेगा, जो कि नेट लेवल का, वहां पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। इवन कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे वहां पे भी आएंगे। अब क्वेश्चन है कि आप इतिहास का स्रोत, इतिहास लेखन का स्रोत को कहां से पढ़ोगे, कहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा, जैसे हमेशा मैं बताते रहता हूं कि हाँ, ग्रेजुएट लेवल का कुछ बुक्स ऑलरेडी मार्केट पे हैं, जो कि इस लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का जितना भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो एग्जाम हो चुके हैं, जहां पे इतिहास लेखन के स्रोत से क्वेश्चंस को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको कलेक्ट करना है। डे बाय डे मैं आपको ये सारी चीज मैं आपको समझाते रहूंगा, बताते रहूंगा, ठीक है। तो आपको इन सारे टॉपिक का जो नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि इसका सिलेबस, इसका जो नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है। देखो, इसका नोटिफिकेशन जो है ना, अभी तक इसका रियलिटी यही है कि जैक को अभी तक नहीं मिला है। जैक को सप्ताह भर के अंदर पे जैक के पास पहुंचेगा, उसके बाद जैक इसको मतलब क्या बोल सकते हो कि अपने अपने लेवल पे, अपना स्तर पे वो उसको वेरीफाई करेगा, सारा चीज को देखेगा सीटेट के साथ अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद जिस दिन जाएगा, कम से कम पकड़ के चलो कि सप्ताह से 15 दिन के अंदर पे वे लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे। यानी कि दैट मीन्स आज हो रहा है 21, इस मंथ नोटिफिकेशन बिल्कुल आने का चांसेस मतलब लो है। कमिंग मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन सिलेबस सबके सामने आ जाएगा, आपको तैयारी करने में आसानी होगा। तब तक आपको क्या करना चाहिए, तब तक चाइल्ड साइकोलॉजी, देखो चाइल्ड साइकोलॉजी की एक ऐसा चीज है ना, जो कि आपको हर एक जगह में मिलेगा। मतलब आप हिंदी भी पढ़ोगे चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा, इंग्लिश भी पढ़ोगे वहां पे रहेगा, मैथ पढ़ोगे वहां पे भी रहेगा। खुद चाइल्ड साइकोलॉजी एक अपने सब्जेक्ट है, तो इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ते रहो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सीटेट में है वो वहीं पे है, अलग तो नहीं बनेगा ना, कि ग्रोथ तो अलग, ग्रोथ का कंसेप्ट अलग क्रिएट नहीं होगा ना जेटेट के लिए। तो जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है, वट एवर यू हैव, वो आप उनको फॉलो करते रहो, तैयारी में लगे रहो। हाँ, और इस नोट्स के लिए आप मुझे इसमें व्हाट्सएप में मैसेज करना कि मुझे नोट्स चाहिए, फिर मैं आपको सारा डिटेल्स भेजूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।